हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन में रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक टर्म्स। तो यहां पर बेसिक टर्म्स आर, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इज वी आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मीनिंग क्या होगा? देखो यहां पर रिवर है, दीज आर बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, रिवर इज फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिवर कितने स्पीड से मूव होगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। फिर होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दिस इज ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे स्विमर कितने स्पीड से स्विम करते हुए दिखेगा, दैट इज वीएस। इसका मतलब देखो, मैं मीनिंग एक्सप्लेन करता हूं। पहले और एक टर्म देखते हैं, वीएसआर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अभी हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में ऑलरेडी स्टडी किया है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब अगर ऑब्जर्वर रिवर पर होगा तो उसको स्विमर कितने स्पीड से मूव होते हुए दिखेगा। करेक्ट, दैट मीन्स जब भी ऑब्जर्वर किसी बॉडी पर होता है तो वो बॉडी उस ऑब्जर्वर को रेस्ट पर दिखेगी, इसलिए इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to still water, still water। इसका मीनिंग देखो क्या हुआ, पहले इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं फिर वापस आते हैं। सपोज रिवर है, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, अच्छे से सुनो, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सपोज स्विमर जो है स्विमिंग पूल में जब स्विम कर रहा है तो उसका स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छे से देखो, ये स्विमिंग पूल में जब स्विमर स्विम करेगा उसका स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। रिवर का स्पीड सपोज 5 है। जब स्विमर रिवर में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक से सुना, जब स्विमर रिवर में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। विथ रिस्पेक्ट टू पूल, मतलब जब पूल में स्विमर स्विम कर रहा था, पानी कैसा था? स्टेशनरी था, मतलब इस पानी पे, मतलब रिवर पे ऐसे समझो एक मैंने वुडन लॉग रखा है, ये एक वुडन लॉग रखा है, इस लॉग पे अपना ऑब्जर्वर बैठा है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए रिवर इज स्टेशनरी। क्यों? यहां पर सपोज मैं एक पत्ता ड्रॉप कर देता हूं, एक मैंने लीफ ड्रॉप किया, तो वो जो वुडन ब्लॉक है वो और जो लीफ है जो रिवर में है वो दोनों सेम स्पीड से रिवर में मूव करेंगे। तो इस ऑब्जर्वर को ये लीफ कितने स्पीड से मूव होते हुए दिखेगा? 0। करेक्ट, दैट मींस ऑब्जर्वर कहां पर बैठा है? रिवर पे बैठा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिवर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टेशनरी ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टेशनरी रिवर, इसको स्विमर जो है 10 मीटर पर सेकेंड से मूव होते हुए दिखेगा। करेक्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी वाटर, उस ऑब्जर्वर को स्विमर 10 किलोमीटर पर आवर से मूव होते हुए दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर ग्राउंड पे हूं तो मुझे ये स्विमर 10 प्लस रिवर उसको 5 स्पीड से यहां पर ढकलेगा, मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिखेगा 15। देखो समझ में आ रहा है क्या? करेक्ट, तो ये जो 10 है दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 10 है। देखो क्लियर अंडरस्टैंड हो रहा है क्या? करेक्ट, अगर रिवर स्टेशनरी होता, मतलब रिवर इज नॉट फ्लोइंग, तब स्विमर का स्पीड 10 है, रिवर 5 स्पीड से मूव कर रहा है, तो नेट स्पीड उस स्विमर का मुझे ग्राउंड से कितना दिखेगा? उसका स्पीड 10, रिवर का स्पीड 5, तो स्विमर का स्पीड मुझे दिखेगा 15 किलोमीटर पर आवर। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अपस्ट्रीम भी देख लेते हैं। अपस्ट्रीम रिवर ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है 5 से, स्विमर जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब
स्विमिंग पूल में उसका स्पीड कितना है, 10 है। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे हूं, मुझे क्या दिखेगा, वो इस तरफ 10 से आ रहा है, लेकिन पानी उसको 5 से उधर ढकल रहा है, तो मुझे दिखेगा स्विमर जो है इस डायरेक्शन में मूव होगा विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ है। तो यहां पर देखो हम लोगों ने क्या किया इस केस में, तो यहां पर इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, दिस इज अपस्ट्रीम। तो यहां पर देखो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैसे आया, दिस प्लस दिस दोनों सेम डायरेक्शन में थे। यहां पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैसे आया, दिस माइनस दिस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेक्टर एडिशन, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में याद रखो, डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विल बी दोनों का एडिशन, अपस्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विल बी दोनों का सब्ट्रैक्शन। एकदम कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट। वापस पीछे आते हैं, सी तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना होगा, देख ये इस तरफ लेके आओ, सो दिस विल बी वी एस आर प्लस वी आर। एकदम इजी, जो अभी मैंने नेक्स्ट पेज पे तुमको दिखाया था वही मैंने यहां पर मैथमेटिकली प्रूव किया है। दैट मीन्स यहां पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है दैट इज रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, वीएसआर और वीआर का रिजल्टेंट। अभी देखो सपोज विथ रिस्पेक्ट टू रिवर स्विमर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे स्विम कर रहा है, यह है वीएसआर, ठीक है। अभी इमेजिन करो अगर रिवर स्टेशनरी होता, अगर रिवर स्टेशनरी होता तो अपना जो स्विमर है इस डायरेक्शन में मूव करता और यहां पर वो रीच करेगा, करेक्ट। बट रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो मुझे ग्राउंड से क्या दिखेगा, दोनों का वेक्टर एडिशन दिखेगा। मतलब स्विमर ऐसे स्विम करेगा, रिवर उसको ऐसे पुश करेगा, स्विमर ऐसे स्विम करेगा, रिवर उसको ऐसे पुश करेगा, स्विमर ऐसे स्विम करेगा, रिवर ऐसे पुश करेगा। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में मुझे स्विमर मूव होते हुए दिखेगा फ्रॉम ग्राउंड। आई होप बेसिक टर्म्स एकदम क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है, सी इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज ये टाइप के प्रॉब्लम्स ना बहुत सारे वेरिएशंस है। तो इसको सॉल्व करने का इजी मेथड देखो, सपोज स्विमर जो है विद दिस थीटा एंगल से स्विम कर रहा है, करेक्ट। अभी देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है इन दोनों का वेक्टर एडिशन है, तो ना इसके कंपोनेंट्स लेते हैं। इसके कंपोनेंट्स देखो क्या आएगा, एक ये कंपोनेंट आएगा वीएसआर कॉस थीटा और एक ये कंपोनेंट आएगा वीएसआर साइन थीटा। अभी जो मैं बोल रहा हूं ना उसको अच्छे से सुनो। वाई एक्सिस में एक ही कंपोनेंट है दैट इज वीएसआर कॉस थीटा, एक्स एक्सिस में दो कंपोनेंट्स है दैट इज वीआर और वीएसआर साइन थीटा। लेट विड्थ ऑफ द रिवर बी डब्ल्यू, डब्ल्यू विड्थ है। अभी ये देखो वो जो स्विमर है उसके दो कंपोनेंट्स है, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में। रिवर क्रॉस ऐसे होगा, मतलब ये जो कंपोनेंट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। इमेजिन करो ना, ये जो कंपोनेंट है इसकी वजह से रिवर क्रॉस ही नहीं होगा, बिकॉज रिवर क्रॉस करने के लिए उसको ऐसे जाना पड़ेगा। तो विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर, वी एस आर कॉस थीटा। तो वाई एक्सिस में ये याद रखो, रिवर क्रॉस करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, वी एस आर कॉस थीटा। तो वाई एक्सिस में स्पीड देखो कितना है, वी एस आर कॉस थीटा। तो वाई एक्सिस में ऐसे लिखूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज वी एस आर कॉस थीटा। डिस्टेंस कितना है, विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन टाइम। सो टाइम हमको मिलेगा W अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। सो दिस विल बी टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर क्रॉस करने के लिए इतना टाइम लगेगा, एकदम इजी, ठीक है। अभी देखो इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है
ये वाला, इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की वजह से देयर विल बी ड्रिफ्ट। मतलब क्या, सी अगर वीएसआर साइन थीटा से ग्रेटर हुआ, सो नेट वेक्टर एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में होगा, तो अपना जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा और यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, अगर वीएसआर साइन थीटा वीआर से ग्रेटर है तो नेट वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगा और अपना स्विमर यहां पर पहुंचेगा, तो ये डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा। अगर वीआर और वीएसआर साइन थीटा इक्वल है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 0, तो एक्स एक्सिस में देयर विल बी नो मोशन, अपना स्विमर जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे रीच करेगा। दैट मीन्स एक्स एक्सिस का कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। तो व्हाट इज वेलोसिटी, ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मतलब यही टाइम, जितना टाइम उसको क्रॉस करने के लिए लगेगा उतने टाइम के लिए वो ड्रिफ्ट होगा। सो व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वी आर माइनस वीएसआर साइन थीटा इज इक्वल टू ड्रिफ्ट अपॉन टाइम। एकदम इजी, टाइम हम लोग यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हुआ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब ये जो अपना स्विमर है, अभी देखो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे स्विमर ऐसे स्विम होते हुए दिखेगा, तो ये ऑपोजिट साइड से इतने डिस्टेंस से ड्रिफ्ट हुआ। आई होप कि यहां तक क्लियर है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो तुम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ याद रखो, y एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर और x एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। तुमको सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करना है। देख लो अच्छे से, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्पेशल केसेस करेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले प्रॉब्लम देख लो। अ 400 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ, ये गिवन है, तो देखो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कितना वाइड रिवर है, 400 मीटर वाइड, सारे वेलोसिटीज मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 400 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड। अ बोट इज सेलिंग 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ये वीएसआर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर, मतलब वीएसआर ऐसा है, ये वीएसआर है। कितना है वीएसआर, 10, करेक्ट है, ओके। इन फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द ऑपोजिट बैंक। अभी ये प्रॉब्लम ना कंपैरेटिवली इजी है, बिकॉज दोनों वेलोसिटीज आर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा हम लोग y एक्सिस में अप्लाई करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो y एक्सिस में स्पीड कितना है, 10, y एक्सिस में डिस्टेंस कितना कवर करना है, 400 मीटर अपॉन टाइम। सो टाइम यहां पर आएगा 40 सेकेंड, मतलब रिवर क्रॉस करने के लिए 40 सेकेंड्स लगेंगे। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच ऑपोजिट बैंक, मतलब बोट कहां पर पहुंचेगी ये पूछा है। सी ये वीआर, ये वीएसआर, तो रिजल्टेंट विल बी वीएस, मतलब मुझे बोट ऐसे जाती हुई दिखेगी, मतलब ऑपोजिट बैंक से बोट यहां पर पहुंचेगी। सो दिस इज नथिंग बट ड्रिफ्ट, करेक्ट है। सो ड्रिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हम लोग अप्लाई करेंगे स्पीड, एक्स एक्सिस में स्पीड कितना है 2, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस मतलब ड्रिफ्ट, कितने टाइम के लिए, 40 सेकेंड्स के लिए। सो ड्रिफ्ट होगा 80 मीटर, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट से 80 मीटर राइट साइड पे वो बोट रीच करेगी। देख लो प्रॉब्लम अच्छे से। अभी हम लोग दो स्टैंडर्ड केसेस करते हैं, एक शॉर्टेस्ट टाइम
टू क्रॉस द रिवर और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर। तो यहां पर देखो अच्छे से, अगेन ये अपना रिवर, इसका विड्थ इज W, ठीक है, ओके। अभी शॉर्टेस्ट टाइम के लिए तो अपने पास ऑलरेडी टाइम का फॉर्मूला है कि कितना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने के लिए। तो रिवर क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, याद करो, रिवर क्रॉस करने के लिए टाइम लगेगा विड्थ अपॉन VSR cos थीटा। तो देखो टाइम मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, मतलब ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा, मतलब cos थीटा जो है दैट शुड बी 1, तो थीटा जो है दैट शुड बी 0 डिग्री। दैट मीन्स मिनिमम टाइम में अगर तुमको रिवर क्रॉस करना है तो 0 डिग्री पे तुमको स्विम करना पड़ेगा। और अपना स्टैंडर्ड एंगल देख, ये जो थीटा है ये y एक्सिस के साथ एंगल है, तो 0 डिग्री मतलब VSR ऐसा होगा। दैट मीन्स अपना स्विमर अगर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, ये VSR, तो ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस है। तो याद रखो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए VSR जो है दैट शुड स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो जब भी शॉर्टेस्ट टाइम आएगा डायरेक्टली VSR को इस डायरेक्शन में कर लो। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इसका रिजल्टेंट होगा, मतलब इस केस में देयर विल बी सम ड्रिफ्ट, कुछ तो ड्रिफ्ट आएगा, ठीक है, बट वो ऑपोजिट साइड पे शॉर्टेस्ट टाइम में रीच करेगा। अभी देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, अभी कॉमन सेंस लगाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी जब स्विमर ऐसे स्विम करके जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर थोड़ा सा भी ड्रिफ्ट हुआ तो ये पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज बनेगा विच विल बी लार्जेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए स्विमर ऐसे मुझे ग्राउंड से दिखना चाहिए, मतलब दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, लेकिन रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देयरफॉर स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर शुड फ्लो लाइक दिस। मतलब स्विमर अगर कुछ एंगल पर ऐसे स्विम करेगा तभी रिवर उसको ऐसे पुश करेगा और ग्राउंड से मुझे वो ऐसे जाते हुए दिखेगा। सो दिस विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कैसे जान रखो, मैं फॉर्मूलेस बाय हार्ट नहीं कर रहा, मैं तुमको कॉन्सेप्ट बाय हार्ट कराऊंगा। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तुम लोग क्विकली अप्लाई करो, सिंपल स्टेप्स यूज करो, प्रॉब्लम खत्म होगा, ठीक है। सपोज स्विमर जो है थीटा एंगल पर स्विम कर रहा है, तो अगेन सी इसके कंपोनेंट्स लेते हैं, तो ये डायरेक्शन में आएगा VSR, ये डायरेक्शन में आएगा VSR साइन cos थीटा, और ये डायरेक्शन में आएगा VSR साइन थीटा। अभी देखो इस केस में स्विमर एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे रीच करेगा, मतलब ड्रिफ्ट जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये याद रखो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ड्रिफ्ट शुड बी इक्वल टू 0। तो ड्रिफ्ट 0 कब होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, x एक्सिस इज रिस्पांसिबल फॉर ड्रिफ्ट। अगर ये वेलोसिटी इक्वल हुआ, सो नेट वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस 0 होगा, ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू 0। सो ड्रिफ्ट 0 कब होगा, व्हेन दिस इक्वल टू दिस, मतलब VR इज VSR sin थीटा, तभी ड्रिफ्ट इक्वल टू 0 होगा और स्विमर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस करेगा। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट्स बच्चों एकदम क्लियर हो रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं तुमको, या फिर और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए क्या।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, देखा इन स्टिल वाटर, मैंने एक्सप्लेन किया था स्टिल वाटर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 3 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब ये VSR है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर दैट फ्लोज, ये VR है, 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि रिवर जो है दैट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, कितने स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर से, और स्विमर शुड रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ इट स्टार्टिंग, मतलब स्विमर इधर पहुंचेगा। दैट मीन्स मुझे बताओ ड्रिफ्ट इक्वल टू 0। सो स्विमर जो है ही शुड स्विम इन दिस डायरेक्शन, ये हुआ VSR, ये एंगल थीटा, करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा है इन विच डायरेक्शन ही शुड ट्राई टू स्विम, फाइंड एंगल ऑफ हिज बॉडी मेकिंग विद द रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल। अभी देखो एज यूजुअल इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स आएंगे, ये होगा VSR साइन थीटा, ये होगा VSR कॉस थीटा, ड्रिफ्ट इक्वल टू 0। ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, सो ड्रिफ्ट इक्वल टू 0, तो VR शुड बी VSR साइन थीटा। देखो मैंने ये प्रॉब्लम्स ना रिवर स्विमर कितने इजी करके दिए तुम लोगों को, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। VR 2 है, VSR 3 है, साइन थीटा, तो साइन थीटा आएगा 2/3, तो थीटा आएगा साइन इनवर्स 2/3, ये थीटा है। लेकिन प्रॉब्लम में पूछा है विथ रिवर फ्लो, इसके साथ रिवर फ्लो के साथ एंगल, मतलब ये आएगा 90 प्लस थीटा, तो आंसर आएगा 90 प्लस थीटा विच इज साइन इनवर्स 90 प्लस साइन इनवर्स 2/3, जो भी एंगल है, जो भी कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। और हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, y एक्सिस, तो y एक्सिस में स्पीड, ये स्पीड है VSR cos थीटा इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर इज 500 मीटर वाइड, मतलब 0.5 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखो VSR 3 पता है लेकिन cos थीटा नहीं पता, बट वी नो साइन थीटा, तो यहां पर अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं, साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये साइड कितना आएगा, √3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आएगा √5, तो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आएगा √5/3, 0.5 अपॉन t, तो ये 3 कैंसल, टाइम टू क्रॉस द रिवर इज 0.5 अपॉन √5, 0.5 मतलब हाफ, सो 1/2 √5r, इतना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने के लिए। देख लो प्रॉब्लम अच्छे से, विड्थ ऑफ द रिवर इज 30 मीटर, रिवर वेलोसिटी ये VR, अभी रोइंग वेलोसिटी मतलब उसकी रो करने की वेलोसिटी, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो ये रिवर विल फ्लो लाइक दिस। अभी प्रॉब्लम में दिया है 37 डिग्री फ्रॉम रिवर करंट, मतलब VSR इज लाइक दिस, ये जो रिवर करंट है यहां से 37 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अगेन सेम VSR के कंपोनेंट्स ले लेते हैं। सो VSR के कंपोनेंट्स वैल्यूज के साथ लिखते हैं यहां पर
VSR कितना है? VSR इज 5, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2, तो VSR के कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट आएगा cos, सो दिस विल बी 5 cos 37, 5 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो ये आएगा 4। ये कंपोनेंट होगा 5 sin 37, sin 37 इज 3/5 विच इज 3। ठीक है, ये देखो ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट। अभी देखो हमेशा मैंने बोला है रिवर क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट लगेगा? y कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। ये जो रिवर है दिस इज 30 मीटर वाइड, ठीक है। तो y एक्सिस में देखो, y एक्सिस में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स लगेंगे रिवर क्रॉस करने में। ड्रिफ्ट ऑफ द बोट्समैन व्हाइल रीचिंग द अदर शोर। ड्रिफ्ट किसकी वजह से होता है? ड्रिफ्ट एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की वजह से होता है। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी देखो कितना है, व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? अरे रिवर भी इसी डायरेक्शन में है, VSR का कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में, सो दिस प्लस दिस, तो ये आएगा 2 + 4 विच इज 6। ये हुआ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो स्पीड इक्वल टू एक्स एक्सिस में ड्रिफ्ट अपॉन टाइम, तो 6 इक्वल टू ड्रिफ्ट अपॉन टाइम, सो ड्रिफ्ट होगा 60 मीटर। तो ड्रिफ्ट ऑफ द बोट्समैन व्हाइल रीचिंग द अदर शोर, मतलब ये जो ऑपोजिट साइड है एग्जैक्टली इधर से बोट्समैन 60 मीटर दूर ड्रिफ्ट होगा। अभी देखो लास्ट प्रॉब्लम, विड्थ ऑफ द रिवर इज 30 मीटर। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते साइमल्टेनियसली। विड्थ ऑफ द रिवर इज 30 मीटर। रिवर वेलोसिटी मतलब VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर VR जो है दैट इज 4, ठीक है। रोइंग वेलोसिटी, रोइंग वेलोसिटी मतलब VSR इज 5। प्रॉब्लम में पूछा है मेक वेलोसिटी डायग्राम फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। हमको पता है कि फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम अपना स्विमर जो है शुड स्विम लाइक दिस, VSR ऐसे होना चाहिए। देन फाइंड दिस शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए टाइम टू क्रॉस द रिवर, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? y एक्सिस। सो y एक्सिस में रिवर क्रॉस होगा, तो y एक्सिस में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम आएगा कितना आएगा? 5 6 30, 6 सेकेंड्स। सो रिवर क्रॉस करने के लिए 6 सेकेंड्स लगेंगे, और ये जो है अपना शॉर्टेस्ट टाइम होगा। मतलब कितने भी एंगल पर स्विम करो, इससे कम टाइम में वो स्विमर रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता। फिर देन फाइंड शॉर्टेस्ट टाइम, ये तो हो गया। नेट वेलोसिटी ऑफ बोट्समैन, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट्समैन मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो ये दोनों 90 डिग्री पर है, बराबर, ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस विल बी √4² + 5² विच इज इक्वल टू √16 + 25। कितना होगा ये? 30 40 41, सो √41 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ नेट वेलोसिटी ऑफ बोट्समैन। ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर, ड्रिफ्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में स्पीड, एक्स एक्सिस में स्पीड देख कितना है? 4। ड्रिफ्ट अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ड्रिफ्ट होगा 4 × टाइम,
6 सेकेंड, 6 4 जा 24 मीटर, इतना ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, ओके। बी पार्ट में पूछा है कैन द बोट्समैन रीच अ पॉइंट जस्ट ऑपोजिट टू अदर शोर। ठीक है, तो वो कैसे रीच करेगा, इसको ना नेक्स्ट डायग्राम पे करूंगा, नेक्स्ट पेज पे। इफ यस, मेक वेलोसिटी डायग्राम, द डायरेक्शन इन विच ही शुड रो द बोट एंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस। ठीक है, अभी देखो रिवर जो है 30 मीटर वाइड, वेलोसिटी ऑफ रिवर 4, अगर स्विमर को एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट रीच करना है तो उसको ऐसे स्विम करना पड़ेगा। वीएसआर कितना है 5। तो सपोज वो स्विम करेगा ऐसे कुछ एंगल पे। अगेन एज यूजुअल इसके कंपोनेंट्स ये आएगा वीएसआर कॉस थीटा, ये आएगा वीएसआर साइन थीटा। वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे रीच करेगा, मतलब ड्रिफ्ट इक्वल टू 0। ड्रिफ्ट 0 कब होगा, व्हेन ये कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे तो ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू 0। मतलब 4 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। तो साइन थीटा आएगा 4/5, सो थीटा आएगा 53 डिग्री। मतलब विथ वर्टिकल अगर वो 53 डिग्री पर लेफ्ट साइड में स्विम करेगा देन ही विल रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट पॉइंट जहां से उसने स्टार्ट किया है। देखो हम लोगों ने फाइंड किया, इफ यस वो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड जा सकता है। ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम, ये भी हो गया। डायरेक्शन इन विच ही शुड रो हिज बोट 53 डिग्री विथ परपेंडिकुलर, वो भी हुआ। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इजी। टाइम के लिए क्या लगता है हमको, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में स्पीड कितना है, वाई एक्सिस में स्पीड इज 5 cos थीटा इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। cos थीटा मतलब cos 53 इज 3/5 इज 30 अपॉन t, सो टाइम लगेगा 10 सेकेंड्स। तो अगर वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट रीच करेगा तो वहां तक रीच करने के लिए उसको 10 सेकेंड्स लगेंगे। लास्ट केस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 10 मीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। सी, ये रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस। कितने स्पीड से, रिवर इज फ्लोइंग एट 4। अप द स्ट्रीम मतलब ऐसे, ये A to B, पहले वो जाएगा A to B। अभी देखो VSR कितना है, VSR इज 5, करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अप स्ट्रीम के लिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर का फॉर्मूला देख क्या था, VSR वेक्टर प्लस VR, करेक्ट है। अभी देखो VSR कहां पर है, लेफ्ट में है, तो ये -5 है। VR राइट में है, 4 है, तो VS जो है वो -1 मीटर पर सेकेंड है। मतलब ग्राउंड से जब हम लोग देखेंगे तब हमको स्विमर लेफ्ट में मूव होते हुए दिखेगा एट 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, ये डिस्टेंस इज 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो A to B देखो, ये पूरा हम लोग कर रहे हैं A to B। सो A to B में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 1, सो टाइम लगेगा 10 सेकेंड। सो अपस्ट्रीम जाने में टाइम लगेगा 10 सेकेंड्स। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 10 मीटर अपस्ट्रीम एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट।
मतलब अभी वो फिर से B to A जाएगा। सो B to A जब वो जाएगा तो VSR विल बी लाइक दिस। सो B to A, फिर से देखो VS विल बी VSR प्लस VR। VSR देखो, VSR इस डायरेक्शन में है 5, वेलोसिटी ऑफ रिवर इसी डायरेक्शन में है 4, तो ये होगा 9 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। तो अलोंग BA स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 9 इज इक्वल टू 10 अपॉन T, सो टाइम लगेगा 10/9 सेकेंड्स, ये T2। तो अपस्ट्रीम जाने में उसको इतना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम आने में इतना टाइम लगा, सो टोटल टाइम विल बी अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम, मतलब 10 सेकेंड्स प्लस 10/9 सेकेंड्स, ये आएगा 90 प्लस 10, 100 अपॉन 9 सेकेंड्स, जो भी आंसर है। सो दिस विल बी टाइम टेकन बाय द स्विमर टू गो अप द स्ट्रीम एंड बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। अच्छे से प्रॉब्लम देख लो, एकदम इजी है बच्चों। आई होप कि एकदम क्लियर समझ में आ रहे हैं मेरे लेक्चर्स। अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो और मुझे हेल्प करो जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर्स रीच करने के लिए। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।